अगर किसी मुल्क की सांसें पानी से चलती हों और कोई वो पानी ही रोक दे तो क्या होगा? पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करके पाकिस्तान पर एक ऐसा वाटर बॉम्ब गिरा दिया है जिसकी गूंज अब उसकी संसद में सुनाई दे रही है। लेकिन यह ट्रीटी क्यों रोकी गई और अब पाकिस्तान में पानी की किल्लत से हंगर क्राइसिस तक की बात क्यों हो रही है? चलिए पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो बात 22 अप्रैल से शुरू होती है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की जान गई। इसके बाद भारत ने एक के बाद एक सख्त कदम उठाए और इन्हीं में सबसे बड़ा फैसला था इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और इसमें वर्ल्ड बैंक भी एक पार्टी था। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों इंडस यानी सिंधु, झेलम और चिनाब इनका पानी मिला हुआ था। वहीं भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलुज और ब्यास का कंट्रोल मिला। लेकिन भारत ने अब इस समझौते को रोककर यह साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए ठोस और भरोसेमंद कदम नहीं उठाता तब तक इंडस वाटर ट्रीटी बहाल नहीं होगी। अब इस फैसले का असर पाकिस्तान में साफ दिखने लगा है। अब आते हैं पाकिस्तान के हालात पर। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीटीआई के सीनियर नेता और सीनेटर सैयद अली जफर ने इसे वाटर बॉम्ब कहा है। उन्होंने पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए कहा, अगर हमने इस वाटर क्राइसिस को अभी हल नहीं किया तो हम भूखमरी से मर सकते हैं। इंडस बेसिन हमारी लाइफलाइन है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। तो सुना आपने, अगर भारत चाहे तो इन नदियों पर बने डैम्स या प्रोजेक्ट से पानी के फ्लो को कम करके पाकिस्तान के बड़े हिस्से को सूखे में धकेल सकता है। खासकर गर्मियों में यह असर और घातक हो जाता है। मतलब अभी तक पाकिस्तान आतंक के सप्लाई चेन के मैनेजमेंट में बिजी था, अब उसे पानी का इमरजेंसी मैनेजमेंट भी देखना होगा। भारत का यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि यह सीधा एक ऐसा सेक्टर हिट करता है जिसे पाकिस्तान हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी पानी। पाकिस्तान की तरफ से इस सस्पेंशन को एक वॉर लाइक एक्ट कहा गया है, लेकिन भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। जब तक आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं होगी तब तक पानी नहीं खुलेगा। और इस बीच भारत और पाकिस्तान ने एक सीज फायर एग्रीमेंट पर भी हामी भरी है। खास बात यह रही कि पाकिस्तान ने इस पर बिना किसी शर्त के हाँ कहा। नो प्री कंडीशंस, नो पोस्ट कंडीशंस एंड नो लिंक टू अदर इश्यूज। यानी पानी तो अब एकदम सीधा मुद्दा है। अगर आतंकवाद रुकेगा तभी पानी चलेगा। तो पाकिस्तान को अब वाकई तय करना होगा वो आतंक को सपोर्ट करेगा या अपनी फसलों और जनता को पानी देगा। क्योंकि अब बात सिर्फ सीमाओं की नहीं है, बात जिंदगी और मौत की है। और पानी की ये लड़ाई शायद पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।